उत्तराखंड के राजपुर विधानसभा से भाजपा ने खजानदास को तो कांग्रेस ने राजकुमार को मैदान में उतारा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा महिला प्रत्याशी डिंपल सिंह को उतारा गया है। आपको बता दें कि डिंपल सिंह का यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। डिंपल सिंह से हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने की खास बातचीत। इस दौरान डिंपल सिंह ने कहा कि राजपुर विधानसभा में लोगों का मन बदलाव का है, इसलिए हर हाल में उनकी जीत सुनिश्चित है और उत्तराखंड की आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। 14 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव होना है। उत्तराखंड में सभी पार्टियों ने अपनी जोर शोर से कमर कस ली है। सभी पार्टी तैयार है जनता को अपनी ओर रिझाने के लिए। वहीं हमारे साथ हैं आज राजपुर विधानसभा से प्रत्याशी डिंपल सिंह। यह आम आदमी पार्टी ने इन्हें प्रत्याशी के रूप में उतारा है। सबसे पहले तो मेरा प्रश्न मैम आपसे, डिंपल जी, आपसे कि आप पहली बार, सिर्फ आप ही नहीं, आम आदमी पार्टी और डिंपल सिंह पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो आपको कैसे लग सकता है कि पहली बार चुनाव में आम आदमी पार्टी और आप पर जनता इतनी भरोसा करेगी? मैं तो ये कहना चाहूँगी आपको कि आम आदमी पार्टी भले ही उत्तराखंड में पहली बार इलेक्शन लड़ी है, लेकिन जिस तरह से पिछले 8 से 9 सालों में उन्होंने दिल्ली के अंदर, भारत की राजधानी के अंदर काम करके दिखाया है। और आपको जैसे कि पता भी है कि पंजाब में भी हम पहले इलेक्शन लड़े हैं और इस बार हम कई राज्यों में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जनता ने भी मन बना लिया है। हो सकता है कि हम इलेक्शन भले ही पहली बार लड़ रहे हो, लेकिन जनता को आम आदमी पार्टी के ऊपर बड़ा विश्वास है। उसका कारण ये है कि जो दिल्ली मॉडल हम जिसकी बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो जनता के अंदर एक ऐसा घर कर चुका है कि उनको ये विश्वास है कि अगर केजरीवाल जी ने गारंटी दी है तो वो पूरा करेंगे। चाहे वो हमारे बिजली गारंटी हो या हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, रोजगार की बात करें, तो आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और जो लोग उम्मीदवार बन के क्षेत्र में उतरे हैं वो पूरी तरह से सफलता हासिल करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बना के जो उत्तराखंड नव निर्माण की हम बात कर रहे हैं, कोठियाल जी और शीर्ष नेतृत्व केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उसको हम पूरा करेंगे। डिंपल जी, आपके सामने जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उन्हें काफ़ी अनुभव है। कांग्रेस से राजकुमार और भाजपा से खजानदास को आपके प्रतिद्वंदी के रूप में उतारा गया है, तो इनका काफ़ी लंबा अनुभव है चुनाव का, विधानसभा चुनाव लड़ने का, और आप पहली बार आ रही हैं, तो आपका रोड मैप क्या होगा? कौन से आपके कार्य होंगे जो जनता के बीच जाकर आप करना चाहते हैं, या जनता से आपका वादा क्या क्या रहेगा ताकि जनता आप पर भरोसा करके आपको मतदान करे? जैसे कि आपने अभी बताया कि दोनों तरफ दोनों पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं, कांग्रेस बीजेपी और लड़ती आई हैं, लेकिन जनता का विश्वास दोनों पार्टियों पे कम हुआ है। बात करेंगे अब उत्तराखंड की राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पर जनता हमेशा से 5 साल के बाद पार्टी बदल देती है। कारण क्या था कि विकल्प नहीं था। 5 साल एक बार कांग्रेस को देती थी, एक बार बीजेपी को। इस बार उत्तराखंड की जनता इसलिए ज़्यादा सशक्त है कि इस बार हमें मजबूरी में, मैं मजबूरी कहूँगी इसको, कि मजबूरी में हमें एक पार्टी से दूसरी पार्टी को वोट नहीं करना है जो हम बार बार बदलते थे। इस बार एक नए विकल्प को लाकर कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता दोनों पार्टियों को सबक भी सिखाना चाहती है कि जो हम मजबूरी में आपको वोट दे रहे थे अब वो नहीं चलेगा। डिंपल जी, आपके घोषणा पत्र में, राजपुर के प्रति आपके घोषणा पत्र में किन किन बातों को ध्यान रखा गया है? आप आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड घोषणा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आपके राजपुर विधानसभा ने आपने अपने घोषणा पत्र में किन किन बातों को रखा है? अगर मैं सिर्फ अपनी विधानसभा की बात करूं तो मेरा जो जब मैं क्षेत्र में जाती हूँ मुझे सबसे अधिक जो दिखता है, जो मुझे भी पीड़ा देता है, वो अभी जिसके मैं जिक्र करती हूँ, तो मलिन बस्तियों का यहाँ पर जो अभी तक नियमितीकरण नहीं हुआ है। और जो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो नदियाँ अब नालों में परिवर्तित हो चुकी हैं। आपने देखा होगा कि हमारी विधानसभा में चारों तरफ मलिन बस्तियों के पास बड़े बड़े नाले हैं और वो इतने ज़्यादा मतलब ये मान लीजिए उनमें इतनी ज़्यादा गंदगी रहती है और खुले हुए हैं। कहीं ना कहीं उसका नुकसान ही होता है। एक तो बरसात जब आती है उसका पानी पूरी तरह से शहर में भर जाता है और लोगों के घरों तक वो भर जाता है। उन नालों को अभी तक ढककर उसका सुधारीकरण की कोई व्यवस्था नहीं की गई। ब्लूप्रिंट तैयार करके कहीं ना कहीं उसको मॉडल के आधार पर एक अच्छे से उसको रोड मैप तैयार करके उसको सही से निर्माण किया जाए। देखिए, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो हमें आम आदमी पार्टी पर भरोसा है ही कि इस पर काम करेगी, लेकिन इन मुद्दों पर भी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से विश्वास जनता को दिलाती है। और खुद मैं भी विश्वास दिलाती हूँ कि अपनी विधानसभा में जनता का आशीर्वाद लेकर हम इस विषय पर, इन मुद्दों पर पूरी तरह से काम करेंगे और जनता को विश्वास दिलाते हैं कि उत्तराखंड को
और अपनी सिर्फ राजपुर विधानसभा की बात करूँ तो स्मार्ट सिटी का जो सपना दूसरी पार्टी ने दिखाया है, हम उस सपने को साकार करेंगे। तो हमारे साथ थी राजपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल सिंह। इन्होंने कहा कि राजपुर विधानसभा में मलिन बस्ती, ट्रैफिक की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। हम आते ही सबसे पहले इन समस्याओं के निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राजपुर विधानसभा को मैं स्मार्ट सिटी में स्मार्ट मोहल्ला बनाने के लिए के तर्ज पर भी काम करूंगी। अब देखना यह है कि राजपुर विधानसभा से डिंपल सिंह को जनता का कितना आशीर्वाद प्राप्त होता है। कैमरामैन आजाद सिंह के साथ मैं यशराज आनंद, A1 टीवी, देहरादून।